हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ये प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशंस का नेक्स्ट टॉपिक्स फोटोपेरिडिज्म्स। फोटोपेरिडिज्म्स ये मेन प्ले रोल प्ले करता है हमारे प्लांट्स की फ्लावरिंग में। ओके, फोटो मीन्स व्हाट, द लाइट, एंड पेरिडिज्म्स मीन व्हाट, द पर्टिकुलर टाइम्स के ड्यूरेशंस। ओके, हमारे प्लांट्स के लिए पर्टिकुलर ड्यूरेशंस ऑफ लाइट्स में द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट्स, उस पीरियड्स को क्या ड्यूरेशंस ऑफ लाइट्स को हम फोटो पीरियडिज्म्स कहेंगे। ठीक है, हमने स्टडी किया था कि प्लांट की ग्रोथ में तीन फेजेस, मेन इंपॉर्टेंट तीन फेजेस रहते हैं। फर्स्ट फेज रहते हैं हमारे जुवेनाइल फेज, सेकंड रिप्रोडक्टिव फेज, एंड लास्ट वन हमारा सेनेसेंस फेज। इस इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो मेन प्ले रोल करता है हमारी प्लांट के लिए वो रहता है फ्लावर्स। ओके, जब फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं उस टाइम हमारे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स होती है, क्या रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स होता है। अब उसी फ्लावर्स को आने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या वो फ्लावर्स कब आते हैं, किन पीरियड्स में देखने को मिलती है, उनके लिए लाइट कितनी जरूरत होती है, कितनी यूज़ होती है हमारे प्लांट के लिए। ओके, वो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं कि इन हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस के रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द प्रोड्यूसिंग स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज फ्लावर्स। मतलब हायर प्लांट्स में हमारे रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए सेक्सुअली बाय द प्रोड्यूसिंग स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, उसको हम फ्लावर्स कहते हैं। ओके, हायर प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है कि फ्लावर जब प्रोड्यूस होते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर तैयार होता है। ओके, इन हायर प्लांट्स में उसको हम फ्लावर्स कहेंगे। द प्लांट्स, ओके, प्लांट्स एक्सहिबिट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ड्यूरिंग विच फ्लावर्स आर प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या कहा गया है, जो ट्रांजिशन रहता है हमारे, जो वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ क्या रहने वाली है हमारी, लीफ, रूट, स्टेम्स। ओके, लीफ, रूट, स्टेम्स मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ, और जब स्टार्ट्स होने वाली उसके बाद जो हमारे जो लीफ, रूट, स्टेम्स आने के बाद रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स होती है, जिस टाइम्स हमारी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मतलब क्या, जब फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, ग्रोथ के टाइम्स रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मतलब क्या, जो फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे, ड्यूरिंग विच फ्लावर्स आर प्रोड्यूस। ओके, अब इसके लिए क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आर प्रोड्यूस। मतलब जो हमारे वेजिटेटिव ग्रोथ को एनवायरमेंटल फैक्टर्स लगने वाले हैं, क्या न्यूट्रिशनल फैक्टर्स लगने वाली है, उसी तरह हमारे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए भी वही एनवायरमेंटल फैक्टर्स और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स लगने वाली है। ठीक है, लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक मीन्स व्हाट, द टेम्परेचर, एयर, लाइट, ओके, वाटर्स, these are the environmental factors. And nutritional factors like what, nutritional factors like carbon, oxygens, and nitrogens, or other carbon dioxide, nitrogens. Okay, these are the nutritional factors, they are used for the reproductive growth and vegetative growth. So most important environmental factors like हमारे plants के लिए क्या यूज़फुल रहते हैं, ज़्यादातर लाइट्स एंड टेम्परेचर्स, क्योंकि उसी की वजह से हमारे फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। ठीक है, दिस आर द टेम्परेचर्स एंड लाइट्स द एग्जैक्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन फ्लावरिंग। ये फ्लावरिंग पे मोस्ट इफेक्ट देखने को मिलता है हमारे प्लांट में। ये नॉर्मल फैक्टर्स कौन सा है, वो लाइट्स एंड टेम्परेचर। प्रोफाउंड मीन्स व्हाट, विजिबल इफेक्ट देखने को मिलता है इन्फ्लुएंस ऑन फ्लावरिंग में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोपेरिडिज्म्स। मतलब लाइट के इन्फ्लुएंस में हमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। क्या लाइट, द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट्स, मतलब कितने ड्यूरेशन ऑफ लाइट्स मिल रही है हमारे प्लांट्स के लिए, उस पीरियड्स को हम फोटो पीरियडिज्म्स कहते हैं। एंड दैट ऑफ टेम्परेचर्स, मतलब कितने टेम्परेचर्स यूज़ कर रहे हैं हमारे प्लांट के लिए, उस प्रोसेस को हम वर्नलाइजेशंस कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, वर्नलाइजेशन। उसकी डीपली स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट, अभी स्टडी करने वाले एक दो लेक्चर में। ठीक है, लाइट एज एन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, हमने स्टडी किया। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ, क्या इन्फ्लुएंस करता है, द जर्मिनेशन ऑफ सीड। ओके, सीड जर्मिनेशन के लिए यूज होने वाला है। वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब रूट, लीफ, रूट, स्टेम्स। ओके, एंड फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस हमने स्टडी किया था, उसका photo system first, photo system seconds. Okay, photosynthesis is very important for their and useful. what कौन कौन सा यूज़ होता है उसमें, लाइट का यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस होती है क्या, नहीं। ठीक है, अब लाइट एज ए फैक्टर हैज थ्री एस्पेक्ट्स, तीन एस्पेक्ट्स में स्टडी करेंगे हम लाइट को। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन से फैक्टर्स है। फर्स्ट इज क्वालिटी,
क्वालिटी मतलब कौन सी लाइट्स हमारे प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या अच्छी रहती है। ओके, हमने देखा था कि वेवलेंस हमारी 660 नैनोमीटर्स जैसे एंड 730 नैनोमीटर्स फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड्स में स्टडी किए थे हमने। इंटेंसिटी सोर्स कैसा है, कम है कि ज़्यादा है लाइट का, ठीक है। एंड ड्यूरेशंस, पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में कितनी लाइट यूज़ कर रही है हमारा प्लांट्स ऑन द फ्लावरिंग के लिए। ये रहते हैं हमारे लाइट एज ए फैक्टर्स, 3 एस्पेक्ट्स। अब देखेंगे इट इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ लाइट दैट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग इन हायर प्लांट्स। मतलब क्या बताया गया है, द ड्यूरेशन ऑफ लाइट दैट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट देखने को मिलता है, द पर्टिकुलर ड्यूरेशंस ऑफ लाइट्स। प्रोफाउंड मतलब क्या, विजिबल इफेक्ट्स जो फ्लावरिंग्स इन ऑन इन हायर प्लांट्स, ठीक है। अब देखने को मिलता है, देखो क्या बताया है, इन द टर्म्स ऑफ फोटोपरेटिज्म्स वाज गार्नर्स एंड अलार्ड्स। मतलब फोटोपरेटिज्म्स वाज फर्स्टली कॉइन, किसने कॉइन किया है, किसने यूज़ किया है, द गार्नर्स एंड अलार्ड्स, ये दो साइंटिस्ट ने फोटोपरेटिज्म्स ये टर्म्स यूज़ की गए हैं। अब देख उन्होंने क्या स्टडी किया, दे वर स्टडिंग इन फ्लावरिंग बिहेवियर इन प्लांट्स। एक फ्लावरिंग के प्लांट्स की फ्लावरिंग पे बिहेवियर की स्टडी की है। दो प्लांट के नाम दिए बताए, दो प्लांट पे उन्होंने स्टडी की है। फर्स्ट सोयाबीन्स एंड मेरीलैंड्स मैमथ वैरायटी ऑफ टोबैको। एक सोयाबीन की वैराइटीज मतलब सोयाबीन के प्लांट्स पे, एंड दूसरी टोबैको वैरायटी, टोबैको की वैरायटी है मेरीलैंड्स एंड मैमथ। ओके, इन दोनों प्लांट्स पे उनके फ्लावरिंग के बिहेवियर मतलब फ्लावरिंग कब प्रोड्यूस होते हैं उनकी बिहेवियर पे क्या प्लांट्स पे स्टडी की है। ओके, उनको स्टडी करने के बाद क्या देखने को मिला, दे फाउंड दैट सोयाबीन प्लांट्स फ्लावर्स ड्यूरिंग द लेट समर। मतलब जो सोयाबीन प्लांट्स में फ्लावरिंग देखने को मिली उन्हें कब देखने को मिली, द लेट समर मतलब समर खत्म होने के टाइम्स। ओके, एंड टोबैको वैराइटीज में कब देखने को मिली, ड्यूरिंग विंटर सीजन्स में। ओके, टोबैको वैरायटी का जो प्लांट था हमारा मेरीलैंड एंड मैमोथ, उसमें फ्लावरिंग कब आती देखने को मिली, ड्यूरिंग विंटर सीजन। मतलब अब जो सीज़न चालू है हमारा विंटर सीजन्स में, उन सीजन्स में हमारा टोबैको वैराइटीज़ मेरीलैंड्स एंड मैमोथ देखने को मिली, उनमें फ्लावरिंग देखने को मिली, ठीक है। बट उन्होंने क्या बताया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जर्मिनेशंस एंड ग्रोइंग सीजन्स। मतलब कौन से भी सीज़न में हम उनको ग्रो करेंगे उसके उससे कोई मतलब नहीं, मतलब उनको क्या कहना है, देयर जर्मिनेशंस कौन से टाइम्स में हम जर्मिनेट कर रहे हैं, क्या कुछ टाइम्स लगा रहे ग्रोइंग कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। बट उनका मतलब हमारे साल में कौन से भी टाइम्स हमने उसको लगाया, उन प्लांट्स को, दोनों प्लांट्स को लगाएं, बट उनकी फ्लावरिंग सिर्फ जैसे कि सोयाबीन लेट समर में ही फ्लावरिंग आने की देखने को मिलेगी, टोबैको को सिर्फ ड्यूरिंग विंटर सीजन्स में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द जर्मिनेशंस एंड ग्रोइंग सीजन्स दे स्टडीड इफेक्ट्स। अब क्या क्या उन्होंने क्या देखा, दे स्टडी द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर्स, अलग अलग टेम्परेचर्स पे उन्होंने स्टडी किए इन प्लांट्स पे, न्यूट्रिशन चेंज करके देखें, सॉइल का मॉइस्चर चेंज करके देखा इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्लावरिंग, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट्स में क्या देखने, however the experiments found that, क्या देखने को मिला इस एक्सपेरिमेंट में, the exposures to specific durations, मतलब स्पेसिफिक ड्यूरेशंस में लाइट देने के बाद द इन्फ्लुएंस ऑन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग देखने को मिली। द एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ द डे लेंथ ऑन फ्लावरिंग बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशंस। इसके लिए, इस स्टडी के लिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल लाइट यूज़ किया। ओके, लैब में आर्टिफिशियल लाइट यूज़ किया जिसके थ्रू जिसकी स्टडी किया है कि एक पर्टिकुलर टाइम्स में के पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में उनमें फ्लावरिंग देखने को मिली। ओके, पर्टिकुलर लाइट के ड्यूरेशन देने के बाद द कंक्लूजन क्या देखने को मिला इस एक्सपीरियंस में, द कंक्लूडेड दैट द रिलेटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स ऑफ फ्लावर्स को इन टर्म्स फोटोपेरिटिज्म्स। मतलब ये दे कंक्लूडेड दैट द रिलेटिव ग्रोथ ऑफ द डे इज द मोस्ट क्रूशियल रोल प्ले इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स। एक क्रूशियल प्ले रोल करता है हमारे प्लांट के लाइट का ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशंस में लाइट हमारे प्लांट के लिए, क्या अपने फ्लावर्स के लिए यूज़ होती है, जिसकी वजह से हमारी इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स पे इफेक्ट पड़ने के देखने को मिलेगा। इसी प्रोसेस को हम फोटोपेरिटिज्म्स कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये फोटोपेरिटिज्म्स इज बेस्ड ऑन थ्री कैटेगरीज, क्लासिफाइड एज 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज शॉर्ट डे प्लांट्स, एंड सेकंड इज लॉन्ग डे प्लांट्स, एंड थर्ड वन इज डे न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है कि जो डे के टाइम्स हम बहुत कम लाइट्स यूज़ करता है हमारा जो प्लांट्स द फ्लावरिंग के लिए, उस
प्लांट्स को हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स में ज़्यादा लाइट यूज़ करने वाला है हमारा जो प्लांट्स, एक फ्लावरिंग आने के टाइम्स, फ्लावरिंग आने के लिए उस उस प्लांट्स को हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट्स लाइट हो या ना हो, ओके, मतलब इनडिफरेंट रहेगा ड्यूरेशन ऑफ लाइट्स, ओके, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लाइट आई मिली तो भी ना मिली तो भी, इसलिए न्यूट्रल कहा गया है। उन प्लांट्स को हम डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं। अब वन बाय वन स्टडी करेंगे शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। फर्स्ट देखते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स में देखने को मिलता है इन दिस प्लांट्स, ये शॉर्ट डे प्लांट्स रहते हैं। दिस प्लांट्स आर यूजुअली इन फ्लावर। कब आते हैं उनमें फ्लावर्स? ड्यूरिंग विंटर सीजन्स में एंड लेट समर, ओके, लेट समर में देखने को मिलता है, मतलब समर के ख़त्म होने के टाइम्स। विन, उस टाइम्स क्या होता है, द विन डे लेंथ इज शॉर्टर, डे लेंथ कैसी रहती है? शॉर्टर देखने को मिलती है देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड्स, ओके, शॉर्टर देन द क्रिटिकल पीरियड्स, मतलब डे, ये डे लेंथ क्या देखने को मिलती है? कम देखने को मिलती है। एक क्रिटिकल फोटो पीरियड्स, क्रिटिकल मतलब क्या, हमारे प्लान्स के लिए मतलब 6 घंटे क्या 7 घंटे, इतने मतलब 6 घंटे समझ, 6 घंटे लाइट होनी चाहिए, ओके, उससे ज़्यादा मिली तो फ्लावरिंग नहीं देखने को मिली, उससे कम मिली तो भी नहीं देखने को मिली, ओके। इसको एक क्रिटिकल फोटो पीरियड चाहिए, उतनी लाइट्स हमारे प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, इसलिए उसको क्या कहा गया है? क्रिटिकल फोटो पीरियड्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग नाइट प्लांट्स, ओके। उन्हीं प्लांट्स को शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब क्या, डे का टाइम्स कम देखने को मिलेगा, जैसे कि विंटर सीजन्स में डे का टाइम्स कम रहता है, नाइट का पीरियड ज़्यादा रहता है, इसलिए उन प्लांट्स को हम लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर्स लॉन्ग इंटरप्टेड डार्क पीरियड्स, ओके। उनके क्या जरूरत, क्या देखने को मिलते हैं उनमें? अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब नाइट पीरियड ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए वो फ्लावर्स कब देखने को मिलते हैं? नाइट फॉर फ्लावरिंग्स में। If dark period is interrupted even by a flash of light, SDB will not flower. SDB will not flowers. इसका मतलब क्या कहा गया है? डार्क पीरियड अगर पूरे नाइट्स में इंटरप्टेड बाय इवन बाय फ्लैश लाइट्स, अब दिन के टाइम्स हमने शॉर्ट डे प्लांट्स है, शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या है, मतलब 6 घंटे हमने लाइट में रखने के बाद अगर रात के टाइम्स उनके डार्क पीरियड्स उनका जरूरी है, फ्लावरिंग के टाइम्स, अगर फ्लावरिंग के टाइम्स हमने क्या नाइट के टाइम्स उन्हें डिस्टर्ब किया बाय द फ्लैश की लाइट, अगर फ्लैश की लाइट्स यूज़ की उस प्लांट की फ्लावरिंग पे या प्लांट्स पे, ओके, अगर डिस्टर्बेंस देखने को मिला, क्या डिस्टर्बेंस किया हमने कि एक लाइट के फ्लैश के थ्रू, उस टाइम्स ESDB विल नॉट फ्लावर्स, मतलब उसमें उस प्लांट्स में फ्लावरिंग देखने को मिलेगी क्या? नहीं, ठीक है। और शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या कौन कौन से एग्जांपल्स हैं शॉर्ट डे प्लांट्स में? देखो लाइक डेलिया, एस्टर्स, टोबैको, क्रिसेंथम, क्रिसेंथेमम्स, सोयाबीन्स एंड कॉकलबर्स। अब देखेंगे एक एग्जांपल्स, देखो इधर ये हमारा शॉर्ट डे प्लांट्स है, शॉर्ट डे प्लांट्स में देखो ये लाइट का, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ओके, ये लाइट है, ये डार्क पीरियड्स मतलब हमारे नाइट्स, ओके। ये जो लेंथ देखने को मिली, ये कौन सी लेंथ है? क्रिटिकल लेंथ और नाइट लेंथ, यहाँ से नीचे ये जो डार्क पीरियड्स है हमारा नाइट लेंथ। अब जो शॉर्ट डे प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलता है? शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए हमें कम से कम लाइट होनी चाहिए, तब हमारा फ्लावर्स ग्रो, क्या फ्लावर फ्लावरिंग देखने को मिलती है, ठीक है, फ्लावर साकर्स होता है। अब देखो लाइट्स में, यहाँ देखो फर्स्ट फेज में क्या देखने को मिलता है? इसमें लाइट का फेज क्रिटिकल फेज से ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब लाइट ज़्यादा है और नाइट कम, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी। अब सेकंड इसमें देखने को मिलेगा, सेकंड में देखो क्रिटिकल पीरियड से कम, थोड़ी कम हुई तो भी चलता, बट ज़्यादा लाइट यूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट से शॉर्ट में क्या होना है? लाइट होनी चाहिए, कम से कम लाइट होंगी तो फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, ओके। डार्क पीरियड ज़्यादा है मतलब नाइट का पीरियड ज़्यादा है, ओके, नाइट का पीरियड ज़्यादा हुआ कोई टेंशन नहीं, बट लाइट कम होनी चाहिए, जिसके थ्रू रिजल्ट क्या देखने को मिला हमें? फ्लावरिंग देखने को मिली। इसमें देखो अब जो हमने देखा कि अब देखो छोटा लाइट कम है, क्रिटिकल पीरियड से कम है, बट अगर हम उसे डार्क पीरियड्स में मतलब अंधेरे में, जिस टाइम्स हमारी फ्लावरिंग देखने को मिलती है, नाइट के टाइम्स फ्लावरिंग होती है, उस टाइम्स अगर हमने उस प्लांट्स पे फ्लावरिंग के टाइम्स फ्लैशिंग, क्या फ्लैश यूज़ किया, क्या लाइट देने को देखने को दे दी, 2 टाइम देखे, इधर देखो 2 टाइम्स हमने फ्लैश दिए, उसको डिस्टर्ब कर दिया हमने नाइट के टाइम्स, उस टाइम्स क्या देखने को मिला हमारे प्लांट्स में?
फ्लावरिंग आर नॉट प्रोड्यूस, फ्लावरिंग देखने को मिलेगी क्या, नहीं। इसलिए क्रिटिकल पीरियड से कम अगर हमने लाइट दी, अगर यहाँ पर नाइट के टाइम्स उसको डिस्टर्ब कर दिया, डे टाइम नाइट के डार्क टाइम्स उसको डिस्टर्ब कर दिया बाय द फ्लैश ऑफ लाइट्स, उस टाइम्स हमें उस प्लांट्स पे कोई भी फ्लावर्स प्रोड्यूस होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये था हमारा शॉर्ट डे प्लांट्स में। शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए क्रिटिकल पीरियड्स में ही क्रिटिकल लेंथ हमें सनलाइट या लाइट होनी चाहिए। ओके, पर डार्क पीरियड्स में उसे कोई भी डिस्टर्बेंस फ्लैश लाइट्स नहीं देखने को मिलेगी, क्या डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये था हमारा फोटो पीरियडिज्म्स का शॉर्ट डे प्लांट्स। ओके, उसके एग्जांपल्स थे शॉर्ट डे प्लांट्स के डेलिया, एस्टर, टोबैको प्लांट्स, क्रिसैंथेमम, सोयाबीन्स एंड कोकलबियर्स। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या होने वाला है, देखो लॉन्ग डे प्लांट्स में हमें लॉन्ग डे मतलब क्या, दिन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, मतलब लाइट ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट ज़्यादा है, डार्क कम। ओके, मतलब नाइट कम देखने को मिलेगी, मतलब लाइट का यूज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा उस प्लांट्स में। ओके, तभी हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। उसके डार्क पीरियड्स कम होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अब जिस टाइम्स क्या दिखा है, क्रिटिकल लेंथ यहाँ पे दिखेगी, लाइंस दिखेगी और नाइट लेंथ। और जब लाइट ज़्यादा होंगी तभी हमारे प्लांट में फ्लावर देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डार्क पीरियड कम है, मतलब नाइट कम है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट में क्या कहा है कि इसमें लाइट कम है पर डार्क पीरियड ज़्यादा है। डार्क पीरियड ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, हमारा प्लांट शॉर्ट डे प्लांट से क्या नहीं, हमें लॉन्ग डे चाहिए। लॉन्ग डे मतलब क्या, लाइट ज़्यादा चाहिए। लाइट ज़्यादा होने के कारण क्या होने देखने को मिला, कि लाइट कम होने के कारण डार्क पीरियड ज़्यादा, इधर डार्क पीरियड ज़्यादा होने के कारण फ्लावरिंग देखने को नहीं मिली। लॉन्ग डे प्लांट्स में देखो नेक्स्ट, जो हाँ इसमें लाइट बहुत कम है, पर जो डार्क पीरियड था, डार्क पीरियड्स में हमने एक दो बार फ्लैश यूज़ किया, उस पर लाइट यूज़ की। ओके, नाइट के टाइम्स के डार्क के टाइम्स, जिस टाइम्स उसे समेशन देखने को मिला ये दोनों तीनों में लाइट्स का, जिसकी वजह से हमें उस फ्लावर्स हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग देखने को मिली। ठीक है, अगर लाइट कम होगी दिन में तो चलेगा, बट नाइट के टाइम्स अगर हमने एक दो बार उसको फ्लैश यूज़ किया तो वो तो समेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। नाइट के टाइम्स में हमें थोड़ा बहुत हमें लाइट प्रोड्यूस की, ओके लाइट यूज़ करी उन्होंने, क्या दे दिया हमने। ओके, इस प्लांट्स को हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। अब थ्योरी में देखो, द प्लांट्स दैट फ्लावर्स यूजुअली ड्यूरिंग समर्स, ये कब फ्लावर्स प्लांट्स देखने को मिलती हैं, फ्लावरिंग कब देखने को मिलती है, ड्यूरिंग समर सीजन्स में, आर कॉल्ड एज लॉन्ग डे प्लांट्स, इसलिए उनको क्या कहेंगे हम, लॉन्ग डे प्लांट्स। दे रिक्वायर लॉन्गर ड्यूरेशन, क्या जरूरत रहती है उनको, लॉन्ग ड्यूरेशंस ऑफ लाइट्स, longer duration of lights देन critical photo periods फॉर फ्लावरिंग्स, मतलब उसको लाइट की बहुत ज़रूरत रहती है और लॉन्गर ड्यूरेशंस ऑफ लाइट की। ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड एज शॉर्ट नाइट प्लांट्स, इसलिए डे ज़्यादा होगा तो नाइट शॉर्ट्स होंगी। ओके, दे आर शॉर्ट नाइट्स प्लांट्स, दे रिक्वायर शॉर्ट डार्क पीरियड्स, दे रिक्वायर्स उनकी ज़रूरत रहती है सिर्फ शॉर्ट डार्क पीरियड्स, ज़्यादा डार्क पीरियड रहा तो उनमें एक दो बार फ्लैश लाइट्स हम यूज़ करना पड़ेगा। ओके, वेन लॉन्ग पीरियड इज इंटरप्टेड, जब लॉन्ग पीरियड्स होंगे डार्क, ओके इंटरप्रेट बाय ब्रीफ फ्लैश ऑफ लाइट्स अगर यूज़ किया तो ELD प्लांट्स कैन फ्लावर। ओके, ELD मीन्स व्हाट, लॉन्ग डे प्लांट्स। जब उस टाइम्स हमें अगर नाइट के टाइम्स के डार्क पीरियड्स में हमने फ्लैश यूज़ किया, उस टाइम्स ELD प्लांट्स मतलब लॉन्ग डे प्लांट्स में हमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल से पी प्लांट्स, रेडिश, शुगर बीट, कैबेज, स्पिनच, वीटी, पॉपी, पॉपी मीन्स मॉर्फिन्स वगैरह, जो हीरोइंस वगैरह रहता है ना हमारा, ड्रग्स वगैरह, वो पॉपी प्लांट्स, वो लॉन्ग डे प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, ये था हमारा लॉन्ग डे प्लांट्स। अब आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स में क्या देखने को मिलता है, दिस प्लांट्स फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, मुझे थ्रू आउट द ईयर राउंड्स, पूरे साल देखने को मिलता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ लाइट्स, ये डिपेंड नहीं रहता हमारे किसी भी लाइट पे, लाइट कम होगी और ज़्यादा होगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस प्लांट्स में। दे डू नॉट रिक्वायर द स्पेसिफिक फोटो पीरियड्स ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेसिफिक पीरियड्स नहीं रहता, फोटो पीरियड्स नहीं रहता कि इस टाइम से हमारे लाइट्स होनी चाहिए। ओके, पर्टिकुलर नाइट पीरियड होना चाहिए, इसलिए डू नॉट रिक्वायर द स्पेसिफिक फोटो पीरियड ऑफ टू फ्लावर।
देयरफॉर दे कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट्स, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, डे न्यूट्रल प्लांट्स। उसके एग्जांपल्स हैं कुकुम्बर्स, टोमेटो, कॉटन, सनफ्लावर, मेज, बाल्सम्स। ओके, अब इसका फिगर के थ्रू हम स्टडी करते हैं। देखो, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं रहती कि इंडिपेंडेंट रहते हैं ज़्यादातर, उनके लाइट की कोई ज़रूरत नहीं देखने को मिलेगी। फर्स्ट में देखो इधर, यहाँ पे लाइट है, लाइट कम क्या ज़्यादा है, क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा है, नाइट पीरियड्स कम है, मतलब क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, लॉन्ग डे प्लांट जस्ट लाइक, ओके, उस टाइम्स भी कि वो लाइट का कोई भी इफेक्ट्स इन प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए उनमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे देखो, सनलाइट बहुत कम है, मतलब लाइट कम है और डार्क पीरियड ज़्यादा है, इसको क्या कहेंगे हम, लॉन्ग डे प्लांट्स में देखने को मिलता है, सॉरी शॉर्ट डे प्लांट्स में, क्यों, डे लेंथ कम है ना, ओके, शॉर्ट डे प्लांट्स में फिर भी उसमें क्या देखने को मिला, फ्लावरिंग देखने को मिली। यहाँ पे देखो अब, लाइट कम है, क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम है, डार्क पीरियड ज़्यादा है, और अगर डिस्टर्ब कर दिया हमने एक फ्लैश से, फिर भी उसमें फ्लावरिंग देखने को मिली। मतलब ओवरऑल द पूरे प्लांट्स में क्या फ्लावरिंग के टाइम्स अगर हमने कोई भी डिस्टर्बेंस यूज़ किया, क्या लाइट कम और ज़्यादा होने की, कम हो गई और ज़्यादा हो गई, तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। ओके, दे डू नॉट रिक्वायर द स्पेसिफिक फोटो पीरियड्स ऑफ लाइट्स, मतलब कोई भी लाइट कम होगी और ज़्यादा होगी, कोई भी इफेक्ट उसको फ्लावरिंग पे नहीं पड़ता। ओके, वो इंडिपेंडेंट प्लांट्स कहा जाता है, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट्स, इसलिए उसको क्या कहा है हमने, डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, सो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, फोटोपरिज्म मतलब क्या, उसके कौन कौन से तीन कैटेगरीज हैं फोटोपरिज्म्स के, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, और हमारा जो लास्ट हमारा डे न्यूट्रल प्लांट्स। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे फाइटोक्रोम्स। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।